आज हम पढ़ेंगे SCF। ठीक है, तो SCF में सबसे पहले क्या जानेंगे हम कि SCF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है, जैसे कोई नंबर है 12 और 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो 12 किस किस से कट जाता है, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 6 से कट जाता है, खुद 12 से कटता है। 16 किस किस से कट जाता है, 16 कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है और खुद 16 से कटता है। तो ये हो गए फैक्टर। ठीक है, अब हम जानेंगे कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि कॉमन फैक्टर अपना हो गया, जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, तो ये क्या हो गए, अपने कॉमन फैक्टर हो गए। कितने, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। ठीक है ना, ये अपने हो गए कॉमन फैक्टर। अब हम जानेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, यानी कि अपना SCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया अपना 4, जो कि दिख भी रहा है कि इन सब में से हाईएस्ट है और कॉमन है। ठीक है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 4 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है SCF की, डेफिनेशन क्या होती है SCF की। SCF of x, y, z is the largest number. SCF of x, y, z is the largest number. ठीक है, which can divisible by x, y, z exactly is known as SCF। ठीक है ना, ये SCF की डेफिनेशन हो गई। अभी जब मैं इसका आगे एग्जांपल दूंगा एक्चुअल मेथड में, तब समझ में आ जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं इसके पहले मेथड की, जिसको आप लिख सकते हो नकली मेथड। यानी कि इसको एग्ज़ाम में तो ऐसे नहीं करना, बट आना चाहिए। ठीक है, नकली मेथड, इसका नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, तो भाई इसे करते कैसे हैं, जैसे 12 और ज़्यादा दूर तो हम जाएंगे ही नहीं, 12 और 16 को ले लेते हैं। चलो, अब 12 और 16 को मैंने जब लिया, ठीक है ना, तो इसको मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, अब जो एग्जैक्टली कॉमन आ जाए, बिल्कुल कॉमन आ जाए, उसको उठाओ, और जो कॉमन ना आए उसको कर दो इग्नोर। वर्टिकली कॉमन आ रहे हैं ना दोनों, इन 3 और 2 2 कर दो इग्नोर। करना सीखना पड़ेगा इग्नोर। और ये है अपना 2 इंटू 2 4, ये आ गया SCF। ठीक है, अपना 12 और 16 का SCF 4 आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, LCM में जो 2 मेथड थे बिना काम के थे, और इसमें जो 2 मेथड है वो काम के हैं, इम्पोर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट सवाल आ जाता है, SSC में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है ना, तो हम ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं। इसका नाम है, मेथड का नाम है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड है ना इसका नाम। ठीक है, तो अब हम जैसे 12 और 16 का हमें निकालना है SCF, तो हम 16 को ले लेंगे। जैसे 16 को डिविडेंड के रूप में रख दिया, 12 को डिवाइज़र के रूप में रख दिया। ठीक है ना, इसको भाग किया तो 12 के पहाड़े में 12 1 पे आता है और 12 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको जब हम काटेंगे तो अपना 4 आ जाएगा, 4, 16 में से 12 गए 4। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे बनाओ, और ये जो 12 है इसको उठा के यहाँ रख दो। ठीक है ना, अब 4 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है,
4 पे आता है, नहीं नहीं 3 पे आता है, 4 3 12, ठीक है ना। तो अपना 12 कट गया ऐसे करके, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है कि जब हम डिवीजन मेथड करते हैं एचसीएफ के लिए, ठीक है ना, तो हम तब तक करते हैं इस प्रोसेस को, जैसे ये अंदर रखा, इससे किया, फिर जो आया फिर इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ये 0 हो गया, काटा मतलब 0, ठीक है। जो ये 4 आया इसको हम बोलते हैं फाइनल डिवाइज़र, और इसी को हम बोलते हैं HCF, HCF। और जो ये है इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, ये मैंने साइन रूल की वीडियो में अच्छे से बताया है। और इसको बोलते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ रहा है, उसको बोलते हैं कोशिएंट, ठीक है। और ये तो अपना डिवाइज़र है ही, ये बात थी। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, ठीक है ना। तो तीसरा मेथड है अपना, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल मेथड ऑफ HCF, एक्चुअल मेथड ऑफ HCF, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे A B 2 नंबर है, समझना बात को, ठीक है। मैंने बोला इसका HCF 15 है, A B 2 नंबर है, इसका HCF मैंने बता दिया कि 15 है, HCF, ठीक है। तो ये भी 15 से कटेगा AB, और B भी 15 से कटेगा, ये हुई पहली चीज़, ठीक है। और अब इसमें काम की चीज़ क्या है कि जो HCF होता है ना, HCF नेवर बी ग्रेटर, जिन लोगों को लग रहा है कि मेरी राइटिंग ख़राब है तो भाई अपनी कॉपी में झाँक लेना, ठीक है। राइटिंग ख़राब नहीं है, मतलब अच्छी राइटिंग। HCF नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, ठीक है। HCF नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, HCF मे बी डिफरेंस और फैक्टर ऑफ डिफरेंस, यही है खेल सारा, ठीक है। समझाता हूँ ये डेफिनेशन क्या कह रही है, ठीक है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, 56 98 2 नंबर है, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखाते हैं इसमें, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन भाई जी ये है, और ये एक ऑप्शन अपना 42 है। तो सबसे पहले ना डिफरेंस निकाल लिया, 42 आ गया, ठीक है। 98 में 56 घटा दूंगा, 42 आता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि भाई HCF 42 हो सकता है, पर मैंने ये बताया कि भाई जो 42 आएगा वो इसे भी काटना चाहिए और इसे भी काटना चाहिए, जो कि ऐसा तो नहीं होता। तो 42 तो ऑप्शन से कट गया, ठीक है। ऐसे ही हम चले 21 की तरफ, तो 21 के पाड़े में 56 तो नहीं आता, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे ही नहीं, इसे भी काट देंगे। अब इन दोनों भी बात है, क्योंकि भाई 14 के पाड़े में 98 7 पे आता है, और 7 के पाड़े में 56 8 पे आता है। तो अब इन दोनों में से हम चूज़ क्या करेंगे, 14 को करेंगे। 40 अपना HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 हो गया, ये था। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 66 और 67 हो गया, ठीक है। डिफरेंस इसका 1 आ रहा है, ठीक है, 1। 66 और 66 ये अपने को प्राइम नंबर है, वैसे को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ कॉमन 1 आता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जिसका HCF 1 होता है, हम बोल सकते हैं HCF 1 होता है, जो कि है भी, यानी कि 66 और 67 का HCF क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कभी भी कोई आए जैसे जिसका डिफरेंस 1 हो तो उसका डायरेक्ट HCF 1 होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपना 12 और 16 हो गया भाई, ठीक है। इसका डिफरेंस सब दुनिया जानती है 4 होता है, 4 होता है। अब जो HCF होगा 4 से बड़ा नहीं हो सकता,
नहीं मैं नहीं मानता, 4 से बढ़ा नहीं सकता, या तो 4 ही होगा, ये चारों के फैक्टर होगा, ठीक है। तो डिफरेंट, और ये इससे भी कट रहा है और इसे भी काट रहा है, 4 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो अपना SCF हो गया 4, ठीक है। थैंक यू।